ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षं चैवम् ओंकाराय नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव शंकर सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का कल्याण करें, सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए वो यह कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान उनकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करें। नमस्कार। अब हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का छठे दिन का अध्याय, छठे दिन की कथा सुनने के लिए आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में मन को लगाएं। 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वर सनत कुमार संवाद में आज हम सुनेंगे छठा अध्याय। श्रवण मास महात्म्य में भगवान भोलेनाथ सनत कुमार को समझाते हुए बता रहे थे भिन्न भिन्न प्रकार से कि कैसे श्रावण मास श्रेष्ठ है और क्या तिथियां उसमें उत्तम है। उसके बाद हमने 5वें अध्याय में देखा कि किस प्रकार से भगवान ने बहुत सारे व्रतों का वृत्तांत बताया और रविवार अर्थात जो व्रत होता है, रविवार को, संडे को जो व्रत होता है, उसका विधान भी उसमें आया। आज छठवां अध्याय हम सुनेंगे और छठवें अध्याय में भगवान भोलेनाथ के प्रिय सोमवार व्रत का विधान होगा। सोमवार व्रत विधान से संबंधित कथा होगी कि क्यों यह प्रचलित हुआ और इसका क्यों महत्व है, कैसे आपको करना चाहिए, क्या इसकी लाभ हैं और भगवान शंकर किस प्रकार से इसका वर्णन करते हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रवण मास के सोमवार का महात्म्य मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसको जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन में योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर सुनिए, मुझे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरे ही स्वरूप हैं, अतः इसे सोमवार कहा जाता है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त कर सकता है। अगर आप पूरे साल व्रत न कर पाए हो तो आपको इस महीने में केवल जो भी सोमवार पड़ रहे हैं, जैसे इस बार अगर हम बात करें 2024 की, तो इस वर्ष 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सोमवार से श्रावण आरंभ है और सोमवार से ही श्रावण समाप्त है। तो 5 सोमवार का व्रत भी अगर आप कर लेते हैं तो पूरे वर्ष में जो सोमवार व्रत करने का फल है वो आपको केवल ये 5 सोमवार का व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो जाएं तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। षोडशोपचार से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मैं कहता हूँ, मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजनोपचारों द्वारा त्रयंबक इस मूल मंत्र से शिवजी की पूजा करें। इसके बाद कहें, मैं शव भावनाश महादेव उग्र उग्रनाथ भाव शशिमौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का पूजन करें।
जो इस व्रत को करता है उसे पुण्यफल अवश्य ही प्राप्त होता है। उस पुण्यफल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं, अर्थात उनका दोबारा पृथ्वी पर आना नहीं होता, उनकी मुक्ति हो जाती है, वो प्रभु धाम को प्राप्त कर लेते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। नक्त व्रत अर्थात जिसमें एक वक्त भोजन किया जाता है। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे पा सकता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्रमंडल बनवाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करें और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों में पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्यायस्य इस मंत्र से दें और बिल्व पत्रों की आहुति त्रयंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। इसके बाद विश्वकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। इसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें। तत्पश्चात प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषा को करता है, जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ सोमवार के व्रत का महत्व बताते हैं। भगवान कहते हैं कि सोमवार का जो व्रत है वो सर्वश्रेष्ठ है और वह उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। इस दिन जो उनके बताए हुए विधान से पूजा करता है उसकी कामनाएं निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इसीलिए श्रावण का यह पवित्र महीना जो चल रहा है इसमें हमें इसका लाभ लेना चाहिए और हमें निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम श्रावण मास में कम से कम जो 5 सोमवार हैं उनका व्रत व पूजन अवश्य करें और कथा श्रवण करें। ऐसा करने से आपके पूरे साल के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप जन्म जन्मांतर के इन परेशानियों से छूट जाएंगे और जो भी आपकी अभिलाषाएं होंगी उनको भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ।
बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए सोमवार व्रत महिमा की जय। आप सभी यह कथा देवभूमि चैनल पर सुन रहे हैं। आप हमारी इस मेहनत को, हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक बार का जयकारा हमारे लिए हमारे परिश्रम का फल होता है। हमारा प्रयत्न है कि हम अपने सभी दर्शकों तक सही समय पर सही जानकारी और सही कथाएं प्रस्तुत करें। इसीलिए जितना अधिक हो सके हमारी कथाओं को प्रचारित करें, प्रसारित करें, क्योंकि देवभूमि चैनल पर सुनाई जा रही सभी कथाएं या जो भी सामग्री है वो पंचांग और धर्मशास्त्र पर आधारित होती है। ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, इसीलिए इस पर सभी जानकारी पंचांग और शास्त्र में जो वर्णित है वही दी जाती है। कहीं से कोई कॉपी पेस्ट या कुछ भी उठा के नहीं बताया जाता है। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाभ ये होगा कि आपको किसी भी व्रत और त्यौहार की विधि और वो कब है कि जानकारी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हम प्रत्येक व्रत और त्यौहार आदि की जानकारी समय से पूर्व प्रस्तुत करते हैं, वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिससे आपको जानकारी मिल जाती है कि कौन सा व्रत त्यौहार कब है और किस प्रकार से आपको मनाना चाहिए। रक्षाबंधन को लेकर बहुत भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, भद्रा के नाम पे डराया जा रहा है, जबकि उस दिन जो भद्रा है वो डरने वाली नहीं है, डराने वाली नहीं है। संपूर्ण जानकारी के लिए हमारा राखी संबंधित वीडियो जो है उसको देखना ना भूलें। इससे आपको साफ होगा कि भद्रा के नाम पर डराने वालों से कैसे बचना है और भद्रा किस प्रकार से अपना काम करती है। आप राखी बांध सकते हैं तो कब बांध सकते हैं। आज हम देते हैं यहीं विराम। कल हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य 7वें दिन की कथा, अध्याय 7। जय शिव शंकर।